गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज ब्लॉग की शुरुआत यहीं से कर रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि काम चला हुआ है, लेकिन अभी भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ख़त्म इन द सेंस कि एक बार चुनाई का काम ख़त्म हो जाता ना, तो थोड़ा रेस्ट के बाद फिर अगला काम स्टार्ट करते। लेकिन अभी ये भी चला ही है, बस ये वाला पोर्शन रह गया है। अभी देखते हैं कितना का टाइम लगेगा इसमें। ये आज की रिपोर्ट मतलब मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर जैसे ही थोड़ा और ऊपर को बढ़ेगा फिर मैं आपको मतलब जैसे मुझे एक्साइटमेंट रहता है ना, तो उस तरह से मैं आपके साथ भी शेयर करती रहती हूँ। ये ना मैंने शानू मिट्ठू के लिए एक जैसे ही ड्रेस, ये सर्दियों के हैं, स्वेट शर्ट, तो एक जैसे कलर नहीं, कलर डिफरेंट है, सेम डिज़ाइन है। मैं क्या यहाँ पे रख देती हूँ, फिर उनको बोलूँगी कि ये तुम्हारे लिए हैं, देखो कौन किसको चाहिए। आ गए स्कूल से मेरे बच्चों, ले आए आप इनको। हाँ वो तो स्टार्ट आज जब बोल दो तो संजय डू देना देना। नहीं तो 5 बजे बोला 2 घंटे डू दे तो 3 ते पूछ देता ढूंढने वाले थे। और वो लड़का नहीं आया भाई, भाई आपका नहीं, वो तो स्कूल में है। स्कूल में ही है, छोड़ दिया उसको आज स्कूल ही, दिन रात स्कूल ही रहेगा वो। हाँ। तब ठीक है। तो ये कौन आ गया फिर? कौन है भाई? ओ भाई आओ, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी, वो उधर चलो, मैं लेके आती हूँ सरप्राइज। हेलो हेलो, मैंने बच्चों के क्या लिए है? सरप्राइज रखा है। ये रहा सरप्राइज। शान भी सारी चीजें रेड ले ली। अभी मिट्टू को दे दे रेड कलर, दे दे। इसने कभी नहीं पहना है ना रेड कलर वाला, कलर ले लिया। क्यों लिया? इसने ये नहीं देखा था इसके ऊपर मैथ है, इससे चीटिंग कर लेंगे कोई है। और इंग्लिश में देख जरा, तू भी देख तो मिट्टू, ऐसे पकड़ के देख तो कैसे जचेगा। ये नहीं जो तेरा कलर है रेड, तू चीख तो रहा था अभी कि मेरे को रेड चाहिए रेड चाहिए। दीदी ने छोड़ दिया तेरे लिए रेड, बड़ी मन्नतों से छोड़ा इसने, पता नहीं कितना सच झूठ बोलना पड़ा मुझे। दोनों दिखाओ जरा, दोनों दिखाओ लगा करके। पीछे खड़ा हो शानवी के पास, इधर मेरी तरफ को देखो तो। अरे वाह जी वाह। तो अब ये इसके पास ना ज़्यादा रेड कलर हो गए थे शानवी के पास, इस बार ये ब्लू रखेगी और मिट्टू ये एक ही साइज़ के हैं। देख लो भाई, बढ़ो थोड़ा, बढ़ो और बढ़ो। मिट्टू तो बढ़ गया है सानू, तू तेरी जिम्मेवारी रही है बढ़ने की। हाँ जी बोलो बोलो। चाय बना दो। चाय हाँ बना जी दो। बना रही हूँ। मेरा फेस आपको बहुत ज्यादा पिंकी पिंकी ग्लोई ग्लोई ब्लशिंग ये पता किसी ये करता कैसे लग रहा है, मुझे पता है इसका राज। हुआ। धूप में मैं बैठी थी इसलिए। हाँ। धूप बचने की पर वजह सानू धूप में बैठती है तो और चमक जाती है सानू। तो चश्मा उतार के मैं बस आपको अपना ग्लो दिखाने की थी। धूप में बैठने से ग्लो ही हो जाता है इंसान। बेटे सुबह दोगे 20-20 30-30 रुपए खाओगे, फिर कौन वो करेगा बताओ। सुबह दिए थे ना, 5-5 दोनों को दिए थे ना। दिखाओ तो इधर कौन कौन चाय पी रहा है। मैं नहीं पी रहा। तो आप ऊपर आ जाना चाय पी। नहीं, बेटे मत आ। एक बार मना कर दिया, इसके बाद नहीं पूछना। नहीं ये जगह। तो अभी हुआ है चाय का टाइम, मतलब शाम की ये चाय है। और सुबह जब चाय देने जाती हूँ तब, और जब शाम को चाय देने जाती हूँ तब, और जब लंच के टाइम पे बुलाना होता है इनको लंच खाने के लिए, तब मैं यहाँ पे आती हूँ। उसी वक्त मैं मतलब आपको भी दिखा देती हूँ। फिर जब मैं आती हूँ तो मेरे हाथ में फ़ोन होता ही है, तो देख भी अपने आप भी देख लेती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कि इतनी कर प्रोग्रेस आज की हुई। बस यही देखती रहती हूँ कि कब जैसे कंप्लीट होगा, कब जैसे कंप्लीट होगा। तो मैं भी एक्साइटेड हूँ कि सारा कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपके साथ पूरा शेयर करूँगी एक बार। बट घर के कामों में ना जल्दबाजी नहीं होती और धीरे धीरे से निपटते हैं। तो अब पता चल रहा है कि क्या क्या करना पड़ता है और कैसे कैसे होता है सब कुछ, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। अच्छा, इसके बाद फिर ये नाइट टाइम की रूटीन है। इसके बाद हम थोड़ी देर धूप में बैठे थे, बच्चे मानते नहीं है, ये खेलने चले गए थे। और मेरा काम जो पेंडिंग रह गया होता है जैसे यूट्यूब का या कुछ भी, तो वो मैं उस टाइम पे कर लेती हूँ धूप धूप में सारा काम। और फिर शाम को फिर हम लोग यहाँ पे आग जला लेते हैं। आज मैंने सोचा कि रोटी भी यहीं पे बना देती हूँ चूल्हे के पास ही, मतलब आग भी सेकती रहूँगी और थोड़ा सा बचत भी हो जाएगी। सिलेंडर भी तो इतना महंगा हो गया है, महंगाई मतलब हर जगह ही बढ़ती ही जा रही है। तो
अच्छा है भाई, थोड़ा सा कंजूसियत बोलते हैं ना कि घर की औरतों को ही कंजूस होना पड़ता है। बोलते तो हैं उनको कंजूस, लेकिन कंजूस नहीं होता वो। अगर एक एक करके हम लुटाते जाएं, सेव कुछ ना करें, तो फिर कुछ नहीं रहता हाथ में। इसलिए इस तरह का नेचर होना ज़रूरी होता है और अच्छा होता है मेरे मेरे अकॉर्डिंग तो। बाकी पता नहीं, आप भी कमेंट कीजिएगा। और इसके साथ ही फिर आज मैंने चपातियाँ पहले बना दी। मैं क्या, यहीं पे बैठ के खाएंगे ना, तो सेकते चलेंगे। जब खानी होगी तो करारी करारी रोटियाँ खाने में ना फिर और भी मज़ा आता है। और रोटियाँ बनाने के बाद फिर मैं ये सब्ज़ी बना रही हूँ। अगेन मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी और बचत हो जाएगी, तो इधर चूल्हे पे ही। और लकड़ियां है ही, इन पे भी तो इतना खर्चा किया है, लगभग 5,000 के जितना, मतलब इतना खर्चा आ गया था इनको यहाँ तक पहुँचाते पहुँचाते। तो फिर वही बात आ गई कि वसूल भी तो करना है। और इसके बाद फिर खाना बनाने के फ्री होने के बाद फिर ये बर्तन मैंने साफ़ कर रही हूँ। तो बस फिर खाते पीते हम ब्लॉग मैंने नहीं बनाया था। इसके बाद ये मॉर्निंग का रूटीन है। आज बने हैं मॉर्निंग में मूली के परांठे। और जैसा कि आपको पता है मॉर्निंग का टाइम बहुत ही ज़्यादा भगदड़ वाला होता है, तो अच्छी तरह से ब्लॉगिंग मैं नहीं कर पाती हूँ। फटाफट से मूली के परांठे बनाए। और ठंड भी होती है ना सुबह सुबह, तो इतना नहीं रहता भी अपने काम में, फिर फटाफट से काम करो। थोड़ा लेट भी हो जाते हैं कभी कभी आलस में उठते उठते। तो इनका लंच वंच सब तैयार करके अभी यहाँ पे इनको तैयार कर रही हूँ। और शानवी ने तो पहन लिया कि मेरे को बस यही ड्रेस पहन के जाना है आज। इसने मतलब ऐसा मैच कर रखा है ना, आजकल स्कूल में अभी बोल नहीं रहे हैं ना यूनिफॉर्म के लिए कुछ भी, जैसे मैचिंग ले बच्चे, मैचिंग बोल रही हूँ, मतलब कोई भी ले आते हैं। तो जैसे ही फिर जैसे बच्चों की हाइट बढ़ गई तो उनको फिर से नई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इसने कुछ यूनिफॉर्म वाला कपड़े पहन लिए और कुछ ऐसे ही घर वाले पहन लिए, तो मिसमैच हो गया है। और बच्चे आपको पता ही है कि जिद करते हैं सुबह सुबह, कौन इनके साथ फिर सर खपाए। तो उससे भाई चलो जो कर दिया ठीक है। जैसे ही बड़े बड़े होने लगते हैं ना बच्चे, तो सरदर्दी और बढ़ने लगती है। हम सोचते हैं ना कि अब सुख होगा, सुख नहीं होता फिर कभी भी। तो बस इनको तैयार कर रही थी। एक में अचार डालना है ना? हाँ। है ना? और एक में सिंपल है, एक में सिंपल कौन खाइए? दो एक मूली वाले है ना, फिर एक में अचार डाला है, अचार नहीं डाला। एक से अचार खाऊंगा ना, एक से एक से खाऊंगा, एक से खाऊंगा। अचार खाना होगा ना तो एक से दोनों खा लेना। फिर अगर पेट में भूख होगी तो खाना भी, दूसरा इसके लिए अभी अगर भूख होगी तो खा लेना, नहीं होगी तो। बहुत चिक चिक वाला टाइम होता है सुबह का, बहुत शोर शराबा भी होता है। और बच्चे भी पता नहीं क्या क्या भर लेते हैं बैग में, और इतने छोटे हैं, फिर इतना बड़ा सा बैग उठा लेंगे तो हाइट कहाँ से बढ़नी। इसलिए फिर मैं खाली कर देती हूँ इसको। इसके अलावा फिर हमारा रेता ख़त्म हो रहा था, अभी हुआ तो नहीं था लेकिन हो रहा था, तो हमने मंगवा दिया था। 7 बजे आना था उसको, लेकिन आया नहीं था अभी। तो बस फिर मैंने इनके लिए चाय बनाई। मैं क्या जब तक अब क्या बोलें, और फिर चाय पीते रहो बार बार। और बस बच्चे अभी तैयार ही हैं। इनके पापा को बोला कि आप छोड़ के आ जाओ। तुम पीछे रहो भाई। सानू मिठू तुम कहाँ जा रहे हो? इसके बाद फिर बच्चे चले गए स्कूल और मेरे हो गए घर के काम काज स्टार्ट। अंदर से मैंने साफ़ सफाई की, और बाहर यहाँ पे फिर मैं इनको बोल के आई कि रेता आ गया था, मतलब तो कि कहाँ पे रखना है। कुछ तो हमने नीचे ही रखवा दिया, कुछ यहाँ पे। और ये मुझे लगता है धर्मशाला में बर्फ गिर रही है, या पहाड़ों में ठीक बर्फबारी हो रही है, किन्नौर वगैरह शिमला में चंबे लगे तो सर पार कर ले। ये देखो कितनी ठंडी ठंडी बर्फीली है। फिर हवा चल रही है। आज बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही हुई थी ऊपर ना, तो जैसे ठंडी हवा बजती है ना सिर में, तो एकदम से सर दर्द हो जाती है। फिर नीचे आई मैं और इनके लिए चाय नाश्ता तैयार किया। जो रेत ढूल रहे हैं उनके लिए नाश्ता, और बाकी जो ऊपर मिस्त्री लगे हुए हैं उनके लिए, प्लस उनके लिए, मतलब सबके लिए फिर एक बार फिर से चाय बनाई। चाय मतलब सुबह से पता नहीं कितनी बार बन चुकी है, और आजकल ना बहुत बार चाय 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 ऐसे आपको बहुत कम दिखती होगी मेरे ब्लॉग में। कम क्या, मतलब हम लोग तो पीते ही नहीं थे, लेकिन अब फिर चाय का इतना हो गया है ना। तो इनको मैंने चाय नाश्ता दिया, और फिर चाय लेके जा रही हूँ ऊपर मिस्त्रियों के लिए, क्योंकि मिस्त्रियों का सिर्फ लंच ही रहता है और नाश्ता ये घर से करके आते हैं। लेकिन रेत ढूलने वाले थोड़ा जल्दी आ गए थे ना सुबह, इनको भी पता नहीं था, लेट मतलब वो हुआ जिन्होंने फेंकना था। तो फिर मेरे को इनको भी नाश्ता बनाना पड़ा। यहाँ पे धूप में बैठ के ये अपना चाय नाश्ता कर रहे हैं, और मैं क्या चलो एक बार आपको व्यू दिखा देते हैं। धूप अच्छी खासी लगी हुई है, मौसम एकदम सुहावना है, साफ़ है।
और फिर मैं यहाँ पे आई थी, मेरे कुरियर आए हुए थे, तो रोड तक आना पड़ता है, वो भी घर तक नहीं आते, फिर रेता भी यहाँ से ही ढूलना पड़ता है ना। और यहाँ पे देखिए सारे बैलों ने जमावड़ा, मतलब यहीं इसी खेत में बैठे रहते हैं, कुछ यहाँ पे बैठे होते हैं। तो इतना बुरा हाल कर दिया होता है ना रास्ते का भी, कई बारी रास्ता भी ब्लॉक कर रखा होता है इन्होंने, और पूरे रास्ते में गोबर ही गोबर किया होता है। कई बारी तो ऐसे अड़ के खड़े होते हैं ना रास्ते में कि हटने का नाम नहीं लेते। और मैं भी डरती हूँ, जैसे नंदू और एक दो बैल हैं जिनको जानते हैं, मतलब देते हैं खाना वाना ना, तो वो तो अड़ जाते हैं, खुद ही पहचान जाते हैं मतलब। और कुछ एक अननोन होते हैं तो उनसे मैं खुद डरती हूँ। जिंदे तो ड्राई इतिहास हेलमेट में पूछे गया था। अब ये भी पहुंचे और यहाँ पे देख रहा मैं क्या मंजर देखा। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो 8 कॉन्टैक्ट फिर बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ गया जी, जो और नए नए कपड़े निकाल रहे हैं। जा रहा हूँ दोबारा। बस अभी अभी डिलीवरी पकड़ी है इन्होंने ना, तो ठीक है। हाँ सेट ये ट्राई कर रहे थे अभी अभी ना, ये 10 साल और का बात जी वाह, थोड़ा ये करा इतने ऊपर आते यही नहीं वो आ रहा है, मैं उतार रहा हूँ, बस मैं देखा था ठीक क्या मौका बात है, एक फोटो हो जाए। नहीं देना मतलब भी तो बैक भेज देना। मेरे को इतना पसंद आया कि मुंह नहीं खोल देना, जाइए घूमी आओ इतने। हाँ, चने वाइट चने छोले ये नहीं खाने चाहिए। दिखाओ अपनी रिपोर्ट। ये क्या है, रिपोर्ट आ गई है कुछ? ये रिपोर्ट आ गई है, देखो HB होमोग्लोबिन है 14.2। ये तो बढ़िया है ना, ये तो बढ़िया है, पर मेल का तो 14 तो इतना है, थोड़ा कम है मेरा। ये भगवान था उन्हें इतना करता है जाए का तो पॉइंट है नहीं 14 से 16 के बीच में होना चाहिए नॉर्मल। पर चलो नॉर्मल तो नॉर्मल है तो सर अभी ठीक है, मतलब हाई बन रहा है। ये तो यूरिक एसिड है 8.8, इतनी ज्यादा, बट तभी मैं बोलूं मेरे पीलियो में दर्द है। देखो यहाँ 8.8 ये 3.5 से लेकर 7। आम तो सड़न लगी थी बोलने भी, कोई ना कोई लॉजिक हो, बिना लॉजिक नहीं होती कोई चीज। तो नहीं ये है कि राजमा नहीं खाने चाहिए, व्हाइट चने नहीं खाने चाहिए, पनीर नहीं खाने चाहिए सबसे ज्यादा। तू से जो मटर पनीर आवाजी खाना। आपका परिवार तो पनीर से बड़े सख्त मतलब दूरी रखता चलता है। एक तो हर रोज क्या खाना पनीर लिया मजा लोग कंटिन्यू दर्द है यार, यहाँ से यहाँ तक बोल नहीं करता था। मैंने कहा यार बहुत पाई दर्द रहेंगे, पेड़ लगा कि जक नहीं गिरी, पूरे की पूरा शरीर है। पति ने बोला कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको फिर? ये इस यूरिक एसिड बढ़ा, इतने बजे तो पति ने बोला कि 15 का दिन परहेज करो, पर मैं ऊपर हॉस्पिटल में जाऊंगा ना, दवाई लिखवाऊंगा। तो वहाँ पे बताया नहीं उन्होंने प्रिकॉशन कुछ या? नहीं ये तो ये क्लिनिक के पास गया था ना मैं, पर टेस्ट कराने के लिए सिंपल है। ये तो प्राइवेट लिख रहा है, हॉस्पिटल में गए ना, अभी जाऊंगा डॉक्टर के पास। ये है यूरिक एसिड बढ़ गया, दवाइयाँ के 2 भैया देने ये है चक्कर। और इस एज में आपको ये प्रॉब्लम आने लगी, तो आने वाले मत देना रखते हुए ये जो भी प्रॉब्लम आती है हाई प्रोटीन की वजह से आती है आपकी, मतलब यूरिक एसिड और नहीं हाँ यार वो हाई प्रोटीन की वजह से हुआ है सब कुछ। ये हाई प्रोटीन खाते हैं ना, जैसे राजमा में हाई प्रोटीन होता है, मतलब जो काले माँ वगैरह चने हो गए, मैं समझता हाई प्रोटीन चीजें खाएं, पनीर वगैरह हो गया। पर डैडी ना देते हर चीजें, मतलब बैलेंस डाइट खाते हैं। देखो डैडी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 70 साल कभी मूलियां लिया होता, कभी ये लिया होता, गाजर लिया होता, ये था तुझसे रेडीमेड लिया होना था पनीर। चलो देख लो डैडी इतने साल एज अंदर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। इनको ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से। अब जा कर के मतलब पता भी चल गया कि इनकी टांगों में ना बस इसी की वजह से दर्द हो रहा था।